जरा सोचिए, एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम जो बिना किसी टेक्नोलॉजी के दुनिया के सबसे भीड़-भाड़ वाले शहरों में से एक में हर रोज 2 लाख लंच बॉक्स डिलीवर करता है। नामुमकिन सा लगता है ना? पर यह सच है। तो चलिए, आज हम मुंबई के डब्बा वालों की इसी हैरत अंगेज कहानी के राज खोलते हैं। तो सवाल बिल्कुल साफ है। बिना किसी ऐप, जीपीएस या मॉडर्न ट्रैकिंग के ये लोग लगभग जीरो गलती के साथ ये काम आखिर कर कैसे लेते हैं? चलिए देखते हैं कि इस लॉजिस्टिकल जादू के पीछे की सच्चाई क्या है। इनका एक्यूरेसी रेट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 99.99%। हाँ, 99.99%। इसे कहते हैं 6 सिग्मा लेवल की क्वालिटी। अब ये 6 सिग्मा है क्या भला? तो इसका सीधा सा मतलब है हर 10 लाख डिलीवरी में 4 से भी कम गलतियां। सोचिए, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां तो इस लेवल को पाने का बस सपना ही देखती हैं। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का पैराडॉक्स यानी एक विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ हैं बिल्कुल साधारण मेहनती लोग और दूसरी तरफ है एक ऐसा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट जो परफेक्शन के इतना करीब है। तो सवाल उठता है, आखिर ये होता कैसे है? देखिए, इनका सिस्टम इतना जबरदस्त है कि हार्वर्ड में इस पर केस स्टडीज चलती हैं। फोर्ब्स ने इसे 6 सिग्मा रेटिंग दी है। और तो और दुनिया भर के बड़े बड़े सीईओज इनके काम करने का तरीका समझने आते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब देखते हैं इनका दिन कैसे एकदम सुरताल में चलता है, एक ऐसी सिम्फनी की तरह जो हर रोज मुंबई की धड़कन के साथ परफेक्टली सिंक होती है। सोचिए, इनका हर दिन बिल्कुल एक घड़ी की सुई की तरह चलता है, एकदम परफेक्ट। लॉजिस्टिकल डांस। सुबह सुबह घरों से टिफिन कलेक्ट होते हैं, फिर लोकल ट्रेन स्टेशनों पर उनकी सॉर्टिंग होती है और ठीक लंच टाइम तक वो अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली जादू तो अब है। शाम तक वही खाली डिब्बे वापस उसी घर में पहुंचा दिए जाते हैं, बिना एक भी गलती के, रोज, हर रोज। लेकिन इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी का राज क्या है? कोई हाईटेक एल्गोरिदम? नहीं, बल्कि हर टिफिन के ढक्कन पर लिखा एक बहुत ही सिंपल सा कोड। तो चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। आप देखेंगे तो हर टिफिन पर कुछ ऐसा लिखा मिलेगा, BVI9 RC14। नहीं, ये कोई फैंसी बारकोड नहीं है, ना ही कोई QR कोड। बस कुछ अक्षर और कुछ नंबर, और यही इस पूरे सिस्टम की जान है। देखने में ये कोड बहुत साधारण लगता है, पर असल में ये लॉजिस्टिकल जीनियस का एक बेहतरीन नमूना है। चलिए शुरू करते हैं BVI से। इसका मतलब है वो स्टेशन जहां से टिफिन ट्रेन नेटवर्क में एंटर हुआ। जैसे BVI मतलब बोरीवली। उसके बाद है नंबर 9। अब ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये उस डब्बा वाले का खास कोड है जो इस टिफिन की फाइनल डिलीवरी करेगा। इससे क्या होता है? जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी एकदम साफ हो जाती है। फिर आते हैं अक्षर RC। ये डेस्टिनेशन बिल्डिंग का शॉर्ट फॉर्म है। मान लीजिए रहेजा चेंबर्स, नरीमन पॉइंट में। तो ये RC उस टिफिन को सीधा उसकी सही बिल्डिंग तक ले जाता है। और सबसे आखिर में नंबर 14, ये बताता है बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पर जाना है। बस इन्हीं कुछ अक्षरों और नंबरों के दम पर हर लंच बॉक्स इस शहर की भीड़ में भी अपना रास्ता बिल्कुल आसानी से ढूंढ लेता है। तो देखिए, ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही स्मार्ट 3 टियर सॉर्टिंग मॉडल पर चलता है। पहले मोहल्ले में कलेक्शन, फिर ट्रेन स्टेशन पर डेस्टिनेशन कोड के हिसाब से सॉर्टिंग, और आखिर में फाइनल डेस्टिनेशन पर बिल्डिंग और फ्लोर के हिसाब से डिलीवरी। इस तरह से इतना बड़ा ऑपरेशन छोटे छोटे आसान स्टेप्स में टूट जाता है, जिससे गलतियों की गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन सुनिए, कोड और लॉजिस्टिक्स तो इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इस सिस्टम की जो असली जान है ना, इसका जो असली इंजन है, वो टेक्नोलॉजी नहीं, इंसान है। वो जज्बा, वो टीम वर्क जो इस पूरी मशीन को चलाता है। इसको जरा इस तरह से सोचिए। 6 सिग्मा रेटिंग का मतलब पता है क्या है? 60 लाख। जी हाँ, 60 लाख डिलीवरी में सिर्फ एक गलती। ये तो दुनिया की सबसे एडवांस्ड ऑटोमेटेड फैक्ट्रियों से भी ज्यादा एक्यूरेट है। और ये सब बिना किसी कंप्यूटर के। कमाल है ना? तो जब रिसर्चर्स ने इस सिस्टम को स्टडी किया ना, तो उन्हें कुछ बहुत ही कमाल की बातें पता चली। ये लोग टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल जीरो डिपेंडेंट है। इनकी असली ताकत है इनका डिसिप्लिन और इनका टीम वर्क। यहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, सब बराबर के साथी हैं। और इन सबसे भी ऊपर है अपने काम के प्रति एक गहरी सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी का एहसास। यहाँ एक डब्बा वाला किसी बॉस के लिए काम नहीं करता, वो काम के लिए काम करता है।
हर कोई एक इक्वल पार्टनर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं। और शायद इसीलिए यहाँ ईगो या टकराव के लिए कोई जगह ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है, काम को पूरा करने का एक कॉमन पैशन। बस यही है इनकी सफलता का मूल मंत्र। तो अब सवाल ये उठता है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में डब्बा वालों की इस लेगेसी का क्या मकाम है, इसका असर दुनिया पर क्या है? जब हम डब्बा वालों की सिस्टम को आज की मॉडर्न डिलीवरी सर्विसेज से कंपेयर करते हैं ना, तो फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है इंसानी तालमेल, सिंपल कोड्स और टीम वर्क, जिसका फ्यूल है इंसानी एनर्जी। और दूसरी तरफ जीपीएस, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स, ऐप्स और इंटरनेट, जिनका फ्यूल है पेट्रोल, डीजल या बिजली। ये दो बिल्कुल अलग अलग सोच हैं, अलग दुनियाएं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग वक्त के साथ नहीं बदल रहे हैं। अपनी सदियों पुरानी परंपरा के बावजूद डब्बा वाले आज के चैलेंजेस को भी फेस कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर जैसे बदलावों को देखते हुए अब ये लोग भी नए तरीके अपना रहे हैं। ऐप्स के जरिए आउटरीच बढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म से पार्टनरशिप कर रहे हैं, और तो और सीनियर सिटीजन्स तक खाना पहुंचाने जैसी नई सर्विसेज भी शुरू कर चुके हैं। और आखिर में डब्बा वालों का ये सिस्टम हम सबको एक बहुत बहुत ज़रूरी सबक सिखाता है कि हाँ, टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन इंसानी डिसिप्लिन, भरोसा और आपसी तालमेल उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। और ये पूरी कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हो अगर सबसे एडवांस सॉल्यूशन सबसे नया ना हो, बल्कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन हो?